Hello chat. I am not audible because I haven't on my mic. माइक नहीं ऑन किया था तो ऑडिबल कैसे होगा? गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग जी। देखो इस वाले चैनल पे लगता है घर वाला माहौल, ठीक है, लगता है अपने ही घर में बैठे हैं। जय जगन्नाथ जी, जय जगन्नाथ। सभी लोगों को गुड इवनिंग दोस्तों। और मैं माफी चाहता हूं दोस्तों, मैं बहुत लेट हूं। अपने निर्धारित समय से गाड़ी जो है थोड़ी सी लेट चल रही है, लेकिन आरआरबी अपने राइट टाइम पे चल रही है और आरआरबी अपना पेपर करा के मानेगी। वो ना माने तो चैट आज होने वाला महामैराथन। और आज हालांकि मैंने सोचा था कि मैं 8:30 बजे से लाइव आऊंगा और आज 126 लाइक का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, बट कुछ कारणों की वजह से, कारण क्या था, दरअसल मैं सो गया था, तो उस वजह से सब चीज थोड़ा थोड़ा लेट हो गया। सर वॉचिंग बहुत कम है, हाँ थोड़ी सी कम है क्योंकि रात्रि ज्यादा हो चुकी है, तो कुछ दिनचर वाले लोग जो हैं वो सो चुके हैं, रात्रिचर वाले अभी भी हैं, ठीक है। बट फिर भी अपन मतलब थोड़ा सा ऐसे टाइम ले लेके, क्योंकि देखो मैं पहले बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा अगर अपन टाइम ले लेके चलेंगे तो ये सेशन खींचेगा कम से कम 3 घंटे के आसपास, ठीक है, यानी कि करीब करीब मान के चलो 1:30 बज जाएंगे। और अगर मैं वंदे भारत की स्पीड से चलूं चैट, तो मैं 1.5 घंटे के अंदर 300 सवाल करने की क्षमता रखता हूँ। और तुम लोग जानते हो, तुम लोग जितने भी पुराने लोग हैं, आप सभी लोग जानते हैं हाउ इफिशिएंट आई एम। आपका एक्सरे डिटेक्टर की एफिशिएंसी कम हो सकती है, पर ठाकुर प्रद्युम्न सिंह की एफिशिएंसी कम नहीं होती है। हाय जी, राधे राधे जी, हेलो जी, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग जी। कौन कह रहा था वॉचिंग कम है? भाई 48 लोग की वॉचिंग अभी भी चल रही है दोस्तों। 15 लाइक फटाक दे कर देंगे, थ्रेशोल्ड वैल्यू क्रॉस कर देंगे, ठीक है। 45 लोग अभी भी हैं यहाँ पे। चलो जी शुरू करें। अब बता दो कैसे किस तरीके से शुरू किया जाए। सस्ता बफरिंग वाला टूल्स यूज कर रहे हैं आप? हैं ठीक है सर, वंदे भारत से चलो, वंदे भारत से चलें चैट। आरआरबी के लिए ही ये महामैराथन के रख रहे हैं हम लोग, महा आहुति दे रहे हैं जिससे आप लोग का सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएं। यस सर, डिग्री आए तो क्या अपन एकदम हाईएस्ट स्पीड से चले अपनी? चलो चैट, अपन एकदम हाईएस्ट स्पीड से चलते हैं। चैट को अपने सामने थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। वेट अ सेकंड चैट, एक सेकंड रुक जाओ, मैं इसको स्क्रीन को तो सेट कर दूं। ओके सॉरी, अभी दिख रही है स्क्रीन? अभी भी नहीं दिख रही ना? वेट अ सेकंड, दिखेगी ये देखो, ये दिख गई। हाँ हाँ चैट, मैं थोड़ा सा ये भी बता दूं, थोड़ी सी आज दिक्कत ये भी है कि जो क्वेश्चंस हैं उनमें स्पेस नहीं दिया हुआ है, तो जो क्वेश्चन अपन करेंगे उसका क्वेश्चन नंबर भी डालेंगे जिससे मुझे पता चले कि आप एग्जैक्ट किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो। जैसे डेली जो क्वेश्चंस होते हैं उसके बीच में अच्छा खासा स्पेस देते हैं हम लोग, एक पेज में 3 ही क्वेश्चन रखते हैं, बट आज एक पेज में 5-5 6-6 क्वेश्चन है, तो देयर आर अ मिनिमल स्पेस बिटवीन द क्वेश्चंस, सो उसको थोड़ा सा कंपनसेट करिएगा। डे में होना चाहिए था मैराथन। प्रीति जी, डे में मैं मेंबरशिप लेक्चर ले रहा हूं तो लोग धरना पे बैठ जा रहे हैं कि नहीं सर हम ड्यूटी पे हैं, ये हैं वो हैं, फलाना है ढिंकाना है। अब बताइए मैं क्या करूं प्रीति जी? चलो दोस्तों, कि एक बार सभी लोग चैट में थम्स अप लगा देंगे और अपनी एनर्जी का पूरा आदान प्रदान करेंगे। चैट अपनी एनर्जी का पूरा आदान प्रदान करेंगे जिससे कि हम लोग सवालों की श्रृंखला को शुरू कर सकें। हल्द्वानी गया है किसी का सेंटर क्या? चलो चैट, चलो ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन होने वाला है, आज अपन लेंगे भवकाली कलर, आज हम लोग लेंगे पिंक कलर चैट, ठीक है। आज टुडे वी विल टेक द पिंक कलर। थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा लेते हैं, ओके हाँ इतना ठीक है, नहीं थोड़ी सी और बढ़ा लेते हैं, रुक जाओ चैट, ये ज्यादा हो जाएगा, हाँ इतना ठीक है, इतना ठीक है। चलो चलो चैट, ओके चलो पहले सवाल की तरफ चलते हैं। The smallest unit of matter that retains the chemical properties of an element is called. The smallest unit of matter that retain the chemical property of an element is called. किसी एलिमेंट की chemical property को retain करने वाला smallest particle कौन सा है चैट? The right answer is B is the right answer. Atom is the right answer. ये कलर मेरे को सही नहीं लग रहा चैट, अपन रेड ले रहे हैं, ठीक है। चलो द सेकंड क्वेश्चन, द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल व्हिच प्रेजेंट इन एन एटम इज। एटम में प्रेजेंट नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कौन सा होता है चैट? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो होता है दैट इज द सी, इलेक्ट्रॉन इज द राइट आंसर। चलो अगले सवाल की तरफ रुक करेंगे। द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस। जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है वो कौन सा होता है चैट? जल्दी से बताएंगे, फटाक दे, ठीक है जी। B is the right answer, proton is the right answer. B is the right answer, proton is the right answer. The particle in the nucleus with no electrical charge. न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल होता है जिसमें कोई भी इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता वो क्या कहलाता है चैट? न्यूट्रॉन कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूट्रॉन कहलाता है। The number of proton in an atom is also known as. जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं किसी एटम में वो और किस नाम से जाने जाते हैं? तो दोस्तों वो जाने जाते हैं एटॉमिक नंबर के नाम से। किस नाम से जाने जाते हैं? एटॉमिक नंबर के नाम से, ठीक है। और आज का लाइक टारगेट नहीं है, मतलब
अनगिनत लाइक है, आप कम से कम 100 लाइक करवा देना। द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड, न्यूक्लियस में पाए जाने वाले टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को क्या कहते हैं अपन, तो भैया मास नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं अपन, मास नंबर कहते हैं। द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड, जो आपके एक एटम का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेल होता है वो क्या कहलाता है चैट, जल्दी से बताएंगे। द राइट आंसर इज डी, वैलेंस सेल इज द राइट आंसर। किस नाम से जानते हैं अपन, वैलेंस सेल के नाम से जानते हैं, के सेल के नाम से नहीं जानते हैं दोस्तों। Which cell is closest to the nucleus, न्यूक्लियस से सबसे नजदीक कौन सा सेल होता है चैट, न्यूक्लियस से सबसे नजदीक कौन सा सेल होता है, तो द राइट आंसर इज ए इज द राइट आंसर, के सेल इज द राइट आंसर। जो के सेल होता है वो न्यूक्लियस के सबसे नजदीक होता है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी प्रेजेंट इन द के सेल, के सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं दोस्तों, के सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट हो सकते हैं, वेरी गुड, ए इज द राइट आंसर, 2 इलेक्ट्रॉन आपके मैक्सिमम हो सकते हैं। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स सेल इज कॉल्ड, किसी इलेक्ट्रॉन को उसके सेल से निकालने में जो एनर्जी लगती है उसे अपन क्या कहते हैं चैट, किसी इलेक्ट्रॉन को उसके सेल से निकालने में जो एनर्जी लगती है उसे अपन क्या कहते हैं, संतोष जी गलत है आप, द राइट आंसर इज बी इज द राइट आंसर, बाइंडिंग एनर्जी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। When an electron is completely removed from an atom, जब एक इलेक्ट्रॉन completely एक एटम से निकाल दिया जाता है उस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं चैट, उस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, वेरी गुड, आयोनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन आपकी हायर एनर्जी सेल से बिना हायर एनर्जी से आपको बिना एटम को छोड़े इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह चला जाए तो इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, इस एक जगह से दूसरी जगह चला जाए, एक सेल से दूसरे सेल में चला जाए, दैट इज नोन एज द एक्साइटेशन, दैट इज नोन एज द एक्साइटेशन। Which of the following is an example of electromagnetic radiation, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एग्जांपल है, तो सी इज द राइट आंसर, एक्सरे इज द राइट आंसर। दोस्तों एक्सरे जो है वो किस स्पीड से ट्रेवल करती है दोस्तों, तो सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, बी इज द राइट आंसर, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इज द राइट आंसर। जो लाइट की स्पीड वही आपकी एक्सरे की भी स्पीड। The energy of X-ray photon depends mainly on, energy of X-ray photon किस पे डिपेंड करता है चैट, जो एनर्जी होती है एक्सरे फोटोन की वो किस पे डिपेंड करती है, वेरी गुड वैदेही, सी इज द राइट आंसर, केबीपी इज द राइट आंसर। द क्वांटिटी ऑफ एक्सरे प्रोड्यूस इन एन एक्सपोजर डिपेंड्स मेनली, जो क्वांटिटी होती है एक्सरे प्रोडक्शन की वो उसका एक्सपोजर पे, एक्सपोजर के किस क्वालिटी पे, किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, तो वेरी गुड, जितने भी लोग बी बोल रहे हैं, एम इज द राइट आंसर। The unit of absorbed radiation dose in SI system is, SI system में जो absorbed dose की यूनिट होगी दोस्तों वो क्या होगी, SI system में absorbed dose की जो यूनिट होगी that will be the gray, gray is the right answer दोस्तों। The unit used to measure biological radiation effect, biological radiation effect को measure करने के लिए अपन किसकी यूनिट यूज करते हैं दोस्तों, चलिए C is the right answer, Sievert is the right answer। Which law states that the radiation intensity decreases with the distance, कौन सी लॉ ये कहती है कि रेडिएशन इंटेंसिटी जो होती है वो दूरी से बढ़ती है, चलिए B is the right answer, इनवर्स स्क्वायर लॉ इज द राइट आंसर चैट। अगले सवाल पे चलेंगे। द डिवाइस यूज्ड टू मेजर रेडिएशन एक्सपोजर इज कॉल्ड, वो डिवाइस जिससे अपन रेडिएशन एक्सपोजर नापते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, जिस डिवाइस से अपन रेडिएशन एक्सपोजर नापते हैं, B is the right answer, डोजीमीटर इज द राइट आंसर चैट। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। Which material is most commonly used for the anode target in an X-ray tube, कौन सा मटेरियल को इस्तेमाल करते हैं हम लोग एनोड टारगेट के रूप में इन एन एक्सरे ट्यूब, चलिए जी बहुत बढ़िया, बी इज द राइट आंसर, टंगस्टन इज द राइट आंसर। द कैथोड ऑफ एन एक्सरे ट्यूब मेनली कंटेन, जो एक्सरे ट्यूब का कैथोड होता है उसमें मेनली क्या होता है चैट, जो कैथोड होता है एक्सरे ट्यूब का उसमें मेनली क्या होता है, जल्दी से बताएंगे। ठीक है जी, जितने भी लोग ए बोल रहे हैं आपका आंसर सही है, फिलामेंट एंड फोकसिंग कप इज द राइट आंसर। थर्मियोनिक एमिशन किसको रेफर करता है चैट, थर्मियोनिक एमिशन जो है वो किसको रेफर करता है चैट, थर्मियोनिक एमिशन किसको रेफर करता है, चलिए द राइट आंसर इज व्हाट, ठीक है जी, जितने भी लोग 24 पे पहुंच गए आप लोग, मैं तो अभी 23 करवा रहा हूं भाई, आगे मत चलो। बी इज द राइट आंसर, रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हीटेड फिलामेंट इज द राइट आंसर। द मेन फंक्शन ऑफ द फोकसिंग कप इज टू, फोकसिंग कप का मेन फंक्शन क्या होने वाला है चैट, बी इज द राइट आंसर, फोकस इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द एनोड इज द राइट आंसर। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। व्हिच कंपोनेंट रोटेट द एनोड डिस्क इन अ रोटेटिंग एनोड एक्सरे, कौन सा कंपोनेंट रोटेट करता है एनोड डिस्क को रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब में, जल्दी से बताएंगे चैट कौन सा, तो भैया ए स्टेटर इज द राइट आंसर, स्टेटर जो होता है यही रोटेट करता है। द मेन पर्पस ऑफ अ रोटेटिंग एनोड इज टू, एनोड को रोटेट करने का हमारा मेन पर्पस क्या है चैट, तो द मेन पर्पस इज बी, रिड्यूस हीट कंसंट्रेशन ऑन द टारगेट। The phenomena in which X-ray intensity is greater on the cathode side than the anode side is called, कौन सा phenomena में जो आपका क्या बोलते हैं इंटेंसिटी होता है वो ग्रेटर होता है कैथोड साइड पे इन द कंपैरिजन ऑफ द एनोड साइड,
द राइट आंसर इज बी, इज द राइट आंसर। अगर अभी रुकेंगे तो फिर एग्जाम में भी रुकना पड़ जाएगा दोस्त। ब्रेमस्टोलॉन्ग रेडिएशन इज प्रोड्यूस व्हेन, ब्रेमस्टोलॉन्ग रेडिएशन कब प्रोड्यूस होता है चैट, जल्दी से बता देंगे। ब्रेमस्टोलॉन्ग रेडिएशन आपका कब प्रोड्यूस होता है, जिसको ब्रेकिंग रेडिएशन बोलते हैं। बी इज द राइट आंसर। इलेक्ट्रॉन स्लो डाउन नियर द न्यूक्लियस ऑफ द टारगेट एटम। बाकी दो ऑप्शन से अपने को कोई खास मतलब है नहीं। कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन अकर्स व्हेन, कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन आपके कब होते हैं दोस्तों, कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन आपके कब देखने को मिलते हैं, जब इनर सेल इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट हो जाए और रिप्लेस हो जाए। सर क्वेश्चन के आंसर भी समझाओ, सभी होशियार नहीं होते दोस्त। इसके लिए ना फिर आपको रेगुलर लेक्चर लेने चाहिए थे स्टार्टिंग से। अब परसों एग्जाम है, अभी समझाने का मौका खत्म हो गया, अभी रिवीजन का मौका है। द परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी कन्वर्टेड इनटू एक्स-रेज इन एक्स-रे ट्यूब इज अप्रोक्सीमेटली, जो आपकी परसेंटेज होती है जिसमें आपकी जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है वो एक्सरे में तब्दील होती है, दैट इज ए इज द राइट आंसर। द लाइन फोकस प्रिंसिपल इज यूज्ड टू, लाइन फोकस प्रिंसिपल का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं, हम लोग लाइन फोकस प्रिंसिपल का इस्तेमाल क्यों करते हैं, जिससे कि हमें स्मॉल इफेक्टिव फोकल स्पॉट मिले विद लार्जर एक्चुअल फोकल स्पॉट से, हमारा एक्चुअल फोकल स्पॉट बड़ा रहे बट इफेक्टिव जो है वो छोटा हो। Which factor mainly determine the penetrating power of X-ray? मैराथन है गाइस, ना कि रेगुलर क्लास, मैराथन में एक्सप्लेनेशन नहीं होती। थैंक यू आतिफ जी। चलिए जी आंसर करेंगे सभी लोग, ठीक है। जितने भी लोग यहाँ पर सी बोल रहे हैं, वेरी गुड, सी इज द राइट आंसर, केबीपी इज द राइट आंसर। द ग्लास एनवेलप ऑफ एन एक्सरे ट्यूब सर्व टू, ग्लास एनवेलप जो होता है एक्सरे ट्यूब का वो सर्व करता है किसमें, ग्लास एनवेलप जो होता है वो सर्व करता है वैक्यूम को मेंटेन रखने में। द फोकल स्पॉट ऑफ एन एक्सरे ट्यूब इज लोकेटेड ऑन द, जो फोकल स्पॉट होता है एक्सरे ट्यूब का वो किस पे लोकेटेड होता है, वेरी गुड। चलिए 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 चलिए, सी इज द राइट आंसर, एनोड टारगेट इज द राइट आंसर। द फंक्शन ऑफ ट्यूब हाउसिंग इज टू, ट्यूब हाउसिंग का क्या फंक्शन होने वाला है दोस्तों, ट्यूब हाउसिंग का क्या फंक्शन होने वाला है, ट्यूब हाउसिंग का जो फंक्शन होगा दैट इट विल एब्जॉर्ब द लीकेज रेडिएशन एंड सपोर्ट द कूलिंग, सपोर्ट द कूलिंग। क्वेश्चन ओनली एक ही टॉपिक के कर लिया है एक्सरे ट्यूब। अगर आपने शुरू से अटेंड किया होता तो आपको पता होता, शुरू में एटम के ऊपर अपन कर रहे थे क्वेश्चन, अब एक्सरे ट्यूब पे आए हैं। द प्रोसेस दैट कन्वर्ट एसी इनटू डीसी इन एक्सरे जनरेटर इज कॉल्ड, वो प्रोसेस जिसको हम, जिसमें हम एसी को डीसी में बदलते हैं, उस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, जल्दी से बताएंगे दोस्तों। द प्रोसेस इज नोन एज द रेक्टिफिकेशन। The anode angle in diagnostic X-ray tube usually ranges, जो एनोड एंगल होता है डायग्नोस्टिक ट्यूब में वो कितना होता है दोस्तों, जो एनोड एंगल होता है वो कितना होता है, फटाक दे बताएंगे। वेरी गुड, जितने भी लोग ए बोल रहे हैं 6 से 20 डिग्री इज द राइट आंसर। Which factor directly control the number of electron emitted from the filament, कौन सा फैक्टर डायरेक्टली कंट्रोल करता है the number of electron emitted from the filament, चलिए जी, बी इज द राइट आंसर, एम इज द राइट आंसर। अगले सवाल पे चलेंगे। द पार्ट ऑफ द एक्सरे ट्यूब दैट कंटेन इंसुलेटिंग ऑयल, पार्ट ऑफ द एक्सरे ट्यूब जिसमें आपका इंसुलेटिंग ऑयल होता है उसे क्या कहते हैं चैट, बी इज द राइट आंसर, ट्यूब हाउसिंग इज द राइट आंसर, ग्लास एनवेलप नहीं। द वैक्यूम इनसाइड द एक्सरे ट्यूब प्रिवेंट, जो वैक्यूम होता है एक्सरे ट्यूब के अंदर वो किसको प्रिवेंट करता है, इट प्रिवेंट द कोलिजन विद द एयर मॉलिक्यूल, सो बी इज द राइट आंसर चैट। The primary function of a step-up transformer in a X-ray generator is, primary function क्या होता है step-up transformer का किसी X-ray generator में, जल्दी से बताएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, B is the right answer, it have to increase the voltage. The transformer used to supply current to heat the filament, filament को हीट करने के लिए कौन सा ट्रांसफार्मर, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, कौन सा ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। The main function of an auto transformer in a X-ray machine is to, main function क्या होता है ऑटो ट्रांसफार्मर का एक एक्सरे मशीन में, जल्दी से बताएंगे। चलो जी आंसर कर दो, नहीं जी संतोष जी ध्यान दीजिए, सी इज नॉट द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, सेलेक्ट केबीपी इज द राइट आंसर, कंसोल में ऑटो ट्रांसफार्मर ही तो होता है। चलिए, रेक्टिफायर इन एन एक्सरे जनरेटर आर यूज्ड टू, एक एक्सरे जनरेटर में रेक्टिफायर का इस्तेमाल अपन किसके लिए करते हैं, तो कन्वर्ट टू एसी इनटू डीसी, convert AC into DC. The device commonly used as a rectifier in modern X-ray machine, कौन सा डिवाइस हम लोग रेक्टिफायर के रूप में यूज करते हैं मॉडर्न एक्सरे मशीन्स में, that is the semiconductor diode, that is the semiconductor diode. In half wave rectification X-ray production occur during, half wave rectification में X-ray production किस दौरान होता है दोस्तों, half wave rectification में X-ray production आपका होगा किस दौरान, चलिए ए इज द राइट आंसर, पॉजिटिव हाफ साइकिल ओनली इज द राइट आंसर। फुल वेव रेक्टिफिकेशन अलाउ करता है एक्सरे प्रोडक्शन ड्यूरिंग, फुल वेव रेक्टिफिकेशन अलाउ करता है प्रोडक्शन ड्यूरिंग,
राधे राधे जी, बीएमसी जी। ड्यूरिंग व्हाट? ड्यूरिंग बोथ हाफ लाइफ, ड्यूरिंग बोथ हाफ साइकिल। चलिए, द मेन एडवांटेज ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफिकेशन कंपेयर्ड विद द हाफ वेव रेक्टिफिकेशन इज, मेन एडवांटेज अपने को क्या मिलेगा? तो भैया एक्सरे आउटपुट बढ़ जाएगा, इंक्रीज एक्सरे आउटपुट इज द राइट आंसर। द रिपल फैक्टर इन अ सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफिकेशन इज, सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफिकेशन में रिपल फैक्टर कितना होता है? तो दोस्तों दैट इज बी, दैट इज 2 डीकेएम साइज जी, बहुत बढ़िया, 100%। सो ए इज द राइट आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं। वोल्टेज रिपल इज लोएस्ट इन विच टाइप ऑफ एक्सरे जनरेटर, वोल्टेज रिपल जो होता है वो लोएस्ट होता है इनमें से किस तरीके के जनरेटर में? जल्दी से बताएंगे चैट। The right answer is C. High frequency generator is the right answer. चलिए, the device used to control exposure duration in an X-ray machine. X-ray machine में exposure duration के लिए कौन सा डिवाइस है? ऑप्शन आपके सामने है, ट्रांसफॉर्मर, एक्सपोजर टाइमर, रेक्टिफायर, फिलामेंट। तो आपको पता है the right answer is B. Exposure timer is the right answer. अगले सवाल पे चलते हैं। The combination of tube current and exposure time is expressed. जो कॉम्बिनेशन होता है ट्यूब करंट का और एक्सपोजर टाइम का, वो क्या होता है दोस्तों? What is the combination of the tube current and exposure time? Very good. B is the right answer. MAS is the right answer. Tube current और exposure time MA into S. ठीक? Which factor primarily control image density in radiography? कौन सा factor primarily control करता है image density और radiography को? जल्दी से बताएंगे। Image density in the radiography. The right answer is B. MAS is the right answer. The main function of filtration in an X-ray tube is to. X-ray tube में main function क्या होता है filtration का? एक्सरे ट्यूब में मेन फंक्शन क्या होता है? दैट इज टू रिमूव द लो एनर्जी एक्सरे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिनिमम टोटल फिल्ट्रेशन रिक्वायर्ड फॉर डायग्नोस्टिक एक्सरे मशीन अबव 70 केबीपी, 70 केबीपी से ऊपर कितना एल्युमिनियम इक्विवेलेंट अपने को लगेगा? तो द राइट आंसर इज सी इज द राइट आंसर, 2.5 मिलीमीटर एल्युमिनियम इक्विवेलेंट इज द राइट आंसर। द प्राइमरी बीम ऑफ एक्सरे एग्जिस्ट द ट्यूब थ्रू, जो प्राइमरी बीम होती है एक्सरे की वो ट्यूब के किधर से निकलती है? तो the right answer is C, tube window is the right answer. The process by which electron gain high velocity toward the anode is called, वो प्रोसेस जिसमें हाई वेलोसिटी मिलता है कैथोड से एनोड की तरफ जाने में, जल्दी से बताएंगे, उसे अपन क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन कहेंगे। उसे अपन क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन कहेंगे। सर मैराथन में तो ऐड ऑफ कर दो प्लीज, ऐसे मत बोलो भाई। Which generator produces nearly constant voltage during the exposure? कौन सा जनरेटर प्रोड्यूस करता है nearly constant voltage during the exposure? जल्दी से बताएंगे कौन सा? तो भैया सी, हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर। अगले सवाल पे चलते हैं। द टर्म ट्यूब लोडिंग रेफर टू, ट्यूब लोडिंग का क्या तात्पर्य है दोस्तों? व्हाट इज द टर्म ट्यूब लोडिंग इज? ट्यूब लोडिंग इज बी, हीट प्रोड्यूस इन द एनोड, एनोड में जो हीट प्रोड्यूस होता है दैट इज नोन एज द ट्यूब लोडिंग। सी नहीं होगा जूनियर मेरे भाई। व्हिच फैक्टर प्राइमरली मेनली डिटरमाइन द हीट प्रोड्यूस इन एन एक्सरे ट्यूब? कौन सा फैक्टर मेनली डिटरमाइन करता है हीट जो कि प्रोड्यूस होगा एक एक्सरे ट्यूब में? Very good. B is the right answer. MAS and KBP is the right answer. A capacitor discharge X-ray generator is commonly used in. एक कैपेसिटर डिस्चार्ज एक्सरे जनरेटर हम लोग कॉमनली किस में यूज करते हैं? तो भैया हम लोग यूज करते हैं कैपेसिटर यूनिट इन द मोबाइल एक्सरे यूनिट, जिसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। द पर्पज ऑफ अ लाइन वोल्टेज कंपनसेटर इन एन एक्सरे मशीन इज, जो आपका लाइन वोल्टेज कंपनसेटर होता है उसका क्या काम है? तो भैया उसका काम है ए, स्टेबलाइज इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज को स्टेबलाइज करना। जूनियर जी आप पीछे चल रहे हैं। द स्टेटर इन एन एक्सरे ट्यूब इज लोकेटेड, जो स्टेटर होता है एक्सरे ट्यूब में वो कहाँ पे लोकेटेड होता है? जो स्टेटर होता है एक एक्सरे ट्यूब में जो कि रोटेशन का काम करता है वो कहाँ होता है? इनसाइड द ग्लास एनवेलप, आउटसाइड द ट्यूब हाउसिंग। सो चैट बिल्कुल सही, बी इज द राइट आंसर, आउटसाइड द ट्यूब हाउसिंग। The rotor in a rotating anode X-ray tube is located. स्टेटर तो हो गया, रोटर कहाँ होता है चैट? तो रोटर होता है भैया, रोटर कहाँ होता है? तो भैया बी इज द राइट आंसर, इनसाइड द ग्लास एनवेलप, आउटसाइड नहीं होगा रेडियो टैक्सन भाई। द मेन एडवांटेज ऑफ अ रोटेटिंग एनोड ओवर अ स्टेशनरी एनोड, मेन एडवांटेज क्या होगा रोटेटिंग एनोड का? तो दैट इज द बी, बेटर हीट डिसिपेशन, बेटर हीट डिसिपेशन। द फोकल स्पॉट साइज अफेक्ट प्राइमरली द, फोकल स्पॉट साइज जो होता है वो अफेक्ट करता है प्राइमरली किसको? जल्दी से बताएंगे। फोकल स्पॉट साइज अफेक्ट करेगा इमेज के शार्पनेस को। अगले सवाल पे चलेंगे चैट। द इंट्रैक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट डायग्नोस्टिक एक्सरे प्रोडक्शन इज, अधिकतर डायग्नोस्टिक एक्सरे प्रोडक्शन के लिए कौन सा इंट्रैक्शन जिम्मेदार है? तो दैट इज द बी,
Bremsstrahlung radiation is the right answer. The exposure switch in radiography is usually designed as, जो एक्सपोजर स्विच होता है वो रेडियोग्राफी में यूजुअली कैसा डिजाइन होता है? तो भैया आपने दबाया होगा अगर कभी तो आपको पता होगा, बी इज द राइट आंसर, टू स्टेज स्विच होता है। टू स्टेजेस होते हैं, प्रिपरेशन मोड एंड एक्सपोजर स्टेज। द मेन कॉज ऑफ एनोड डैमेज इन एक्सरे ट्यूब इज, मेन कॉज ऑफ द एनोड डैमेज इन एक्सरे ट्यूब इज, very good, B is the right answer, excessive heat is the right answer. The area of the anode struck by electrons is called, area of the anode that is struck by the electrons is called, very good, A is the right answer, target is the right answer. The interaction in which an X-ray photon completely transfer its energy to an inner cell electron is called, वो भाई कहाँ गए जो बोल रहे थे सिर्फ एक्सरे ट्यूब के ही क्वेश्चन है? देखिए हम कहां से कहां आ चुके हैं। चलिए सही आंसर बात करेंगे दोस्तों, जितने भी लोग यहाँ बी बोल रहे हैं आपका आंसर सही है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द राइट आंसर। द इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड ड्यूरिंग अ फोटो इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन इज कॉल्ड, जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है फोटो इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन के दौरान उसे अपन क्या कहते हैं दोस्तों? चलिए बहुत बढ़िया, सी इज द राइट आंसर, फोटो इलेक्ट्रॉन इज द राइट आंसर। विच इंटरेक्शन इज द मेजर कॉज ऑफ स्कैटर रेडिएशन इन डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी, कौन सा इंटरेक्शन मेजर कॉज होता है स्कैटर रेडिएशन का इन द डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी? The right answer is C, Compton scattering is the right answer. अगले सवाल पे चलेंगे, Compton interaction mainly occurs with, Compton interaction mainly किसके साथ होता है? Outer cell, inner cell या किसके साथ? चलिए C is the right answer, OCE is the right answer, outer cell electron. Okay, which interaction is responsible for most of the image contrast in diagnostic radiography, कौन सा इंटरेक्शन जिम्मेदार होता है for the image contrast? तो आपको पता है that is the D, photoelectric effect is the right answer. पेयर प्रोडक्शन आपका कब देखने को मिलता है? जब फोटोन की एनर्जी किससे ज्यादा हो जाती है? पेयर प्रोडक्शन आपको कब देखने को मिलता है? जब प्रोटॉन की एनर्जी आपकी 1.02 MeV से ज्यादा हो जाती है। द प्रोसेस इन विच अ फोटोन इंटरेक्ट विद द न्यूक्लियस एंड प्रोड्यूस टू पार्टिकल, वो प्रोसेस जिसमें जो आपका फोटोन है वो न्यूक्लियस से इंटरेक्ट करता है और दो पार्टिकल प्रोड्यूस करता है, उसे अपन क्या कहते हैं दोस्तों? तो सी इज द राइट आंसर, पेयर प्रोडक्शन इज द राइट आंसर। अगले सवाल पे चलेंगे, कोहेरेंट स्कैटरिंग में क्या होता है दोस्तों? व्हाट डज अकर इन द कोहेरेंट स्कैटरिंग? सो फोटोन चेंजेस द डायरेक्शन विदाउट एनी एनर्जी लॉस। Which interaction occurs mainly at low photon energy? लो फोटोन एनर्जी पे कौन सा इंटरेक्शन मेनली अकर करता है? मेनली की बात करेंगे तो अपन कोहेरेंट तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो उसके साथ तो जा ही नहीं सकते, तो बचा क्या? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द राइट आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं, द प्रोसेस बाय विच द एक्सरे इंटेंसिटी डिक्रीजेस व्हेन पासिंग थ्रू मैटर इज कॉल्ड, द प्रोसेस बाय विच एक्सरे इंटेंसिटी डिक्रीजेस व्हेन पासिंग थ्रू मैटर इज कॉल्ड। चलिए द राइट आंसर इज बी, बी इज द राइट आंसर, एटेन्यूएशन इज द राइट आंसर। एटेन्यूएशन डिपेंड करता है मेनली किस पे? एटेन्यूएशन मेनली किस पे डिपेंड करता है चैट? एटेन्यूएशन मेनली किस पे डिपेंड करता है? तो भैया जब भी ऑल ऑफ द अबव आएगा तो डी के साथ जाएंगे, बी मत जाइए एलिस। HBl is defined as the thickness of material, HBl जो है वो डिफाइंड होता है as the thickness of material required to, डी ऑप्शन देखने की आपको जरूरत नहीं है दोस्तों इसमें, तो क्योंकि इन्हीं दो में से सही आंसर है, तो बी इज द राइट आंसर, रिड्यूस इंटेंसिटी टू हाफ इज द राइट आंसर। Which material is commonly used to measure HBl in diagnostic radiology? कौन सा मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं HBl को नापने के लिए in the diagnostic radiology? तो चलिए बता दीजिए, कॉपर जो बोल रहे हैं गलत हैं आप संतोष जी, सी इज द राइट आंसर, एल्युमिनियम इज द राइट आंसर। इंक्रीजिंग फिल्ट्रेशन विल, अगर हम फिल्ट्रेशन को बढ़ा देंगे चैट तो क्या होगा? If we will increase the filtration, then what will occur? Filtration आपके सॉफ्ट एक्सरे को रिमूव कर देगा, जिससे कि स्किन डोज जो होगा वो बढ़ जाएगा। B is the right answer. The interaction responsible for most patient radiation dose. Patient radiation dose के लिए कौन सा इंटरेक्शन जिम्मेदार है दोस्तों? तो that is the photoelectric effect. Scatter radiation mainly reduce. Scatter radiation mainly किसको reduce करता है चैट? Scatter radiation mainly किसको reduce करता है? Image brightness बोल रहे हैं कौन यहाँ पर? थोड़ा सा गलत हैं आप। B is the right answer. Image contrast is the right answer. The device used to reduce scatter radiation in radiography is, कौन सा डिवाइस यूज करते हैं to reduce the scatter radiation? So that is the B is the grid is the right answer. Grid ratio is defined as, what is the formula of grid ratio chat? The formula of the grid ratio is A, height of lead strips upon distance between strips.
विच फैक्टर इंक्रीजेज स्कैटर रेडिएशन, कौन सा फैक्टर स्कैटर रेडिएशन को इंक्रीज कर देता है, कौन सा फैक्टर स्कैटर रेडिएशन को इंक्रीज कर देता है, सो दैट इज द हाई केबीपी, इफ केबीपी इज मोर देन कॉम्पटन इंटरेक्शन इज मोर, reduce field size in radiography mainly reduces, if you reduce the field size in radiography it mainly reduces what, it mainly reduces, if you are reducing the FOB then it will reduce the scatter radiation. Beam hardening refers to, beam hardening refers to chat, what does the beam hardening refer to, that is the increase in beam energy, it means we are talking about the average energy after the filtration, so A is the right answer. अगले सवाल पे चलते हैं, which interaction dominates in high atomic number material like bone, bone जैसे हर चीजों में कौन सा interaction dominate करेगा, so the right answer is C is the right answer, photoelectric effect is the right answer because atomic number ज्यादा. Compton scattering depends mainly on, Compton scattering mainly किस पे depend करता है chat, Compton scattering depend करता है chat इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे, किस पे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे. द फोटोन प्रोड्यूस आफ्टर कॉम्पटन इंटरेक्शन, कॉम्पटन इंटरेक्शन के बाद जो फोटोन प्रोड्यूस होता है उसकी एनर्जी कैसी होती है, तो दैट इज व्हाट, 94 के आंसर का इंतजार कर रहा हूं, ये जितने लोग बी बोल रहे हैं गलत हैं, सी इज द राइट आंसर, लो एनर्जी इज द राइट आंसर. द स्कैटर्ड फोटोन प्रोड्यूस इन कॉम्पटन इंटरेक्शन ट्रेवल इन, जो आपका फोटोन स्कैटर्ड होकर निकलेगा कॉम्पटन में वो किस डायरेक्शन में जाएगा, गुड इवनिंग डेमेडियन जी, तो इट विल गो इनटू द रैंडम डायरेक्शन. एटोन्यूएशन कोएफिशिएंट रिप्रेजेंट, एटोन्यूएशन कोएफिशिएंट किसको रिप्रेजेंट करता है, व्हाट डज द एटोन्यूएशन कोएफिशिएंट रिप्रेजेंट, the attenuation coefficient represent the probability of the photon interaction per unit thickness, so B is the right answer. Let's move to the next question, which interaction produces characteristic radiation, इनमें से कौन सा interaction आपको characteristic radiation provide करता है, जब inner cell electron निकल जाता है तो outer cell उसे fill करता है और वो emit करता है characteristic radiation, so that is the photoelectric effect. अगले सवाल पे चलते हैं, increasing patient thickness result in, if we are increasing the patient thickness तो वो result किस में आएगा, वो भैया स्कैटरिंग को बढ़ा देगा, B is the right answer. अगले सवाल पे चलते हैं, the main method to control scatter radiation is, what is the main method to control scatter radiation is, main method to control scatter radiation is B, collimation is the right answer. The interaction responsible for most radiation exposure to staff is, the interaction responsible for most radiation exposure to staff is, so that is the Compton scattering, C is the right answer. और दोस्तों मैं बताना चाहूंगा 22 मिनट में हम लोगों ने 100 सवाल लगा लिए हैं. अब बताओ भाई लाइक कितने किए तुम लोगों ने, 38 लाइक, अभी तक सिर्फ 38 लाइक, मैंने बीच में देखा 72 लोग थे और अभी तक 38 लाइक, गलत बात है ना चैट. अब भाई जिन लोगों को थोड़ा सा ये दिक्कत थी कि मैं आंसर को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, तो चैट हम लोगों ने ऑलरेडी इन सारे क्वेश्चन को 50 बार कर चुके हैं, इन सारे क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं. अभी हम लोग मैराथन कर रहे हैं फॉर द अपकमिंग आरआरबी एग्जाम, और इसमें अगर मैं 300 सवालों को एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो आज रात से कल की रात आ जाएगी, फिर भी खत्म नहीं होगा. ये सारे क्वेश्चंस, इसमें से कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो मैंने पहले से नहीं बता रखा हो, जिसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया. अब आज आपकी गलती है कि आप डेली सेशन नहीं अटेंड करते हैं और आज ही सेशन अटेंड कर रहे हैं, तो आपको नहीं समझ में आएंगी कुछ चीजें. सर ऐड आ रहा है, आ रही थी और कोई दिक्कत नहीं थी. हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ऐड का देखो वो तो भाई लक्ष्मी है ना, वो तो आएगा ना. 4 क्वेश्चन गलत बिकॉज ऑफ स्पीड, स्पीड में ही करेंगे दोस्तों. तो क्या हम लोग इसी स्पीड में चलें, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को. 51 लाइक हो चुके हैं चैट, क्या हम लोग आज 100 लाइक कर सकते हैं, क्या आज हम लोग 100 लाइक कर सकते हैं. और दोस्तों 4500 सब्सक्राइबर होने में सिर्फ 9 सब्सक्राइबर कम है, तो आज कर देना 4500. सब लोग लाइक करें. ऑल आर कॉमन एमसीक्यू, बहुत कॉमन, इसको समझाने, इसको तो नींद में भी पूछें तो बता दो. चलो सर, यस सर स्पीड चलिए ऐसे ही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है. चलो मैं अब यही मानूंगा कि आप लोग के वो है क्या बोलते हैं, परमिशन है कि मैं पूरी अपनी, मतलब वो होता है ना जितना, वो जैसे स्टेशन मास्टर लोको पायलट को बोलता है यू कैन गो विद द मैक्सिमम स्पीड, सो यू गाइस हैव परमिटेड मी टू गो विद द मैक्सिमम स्पीड. ओके चैट, वरना मुझे नींद आ जाएगी. चलो ठीक है चैट.
सर भौकालिस चलिए, चलो भौकालिस चलते हैं। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन फोटोन एनर्जी एंड वेवलेंथ इज, द रिलेशनशिप बिटवीन द फोटोन एनर्जी एंड वेवलेंथ इज चेक। द रिलेशनशिप क्या होगा, तो किसी भाई ने पहले ही बोला था सी इज द राइट आंसर, इनवर्सली इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस नो आयोनाइजेशन, इनमें से कौन सा कोई भी आयोनाइजेशन नहीं प्रोड्यूस करता है, तो दैट इज व्हाट coherent scattering is the right answer. Which factor increases the probability of the photoelectric effect, कौन सा फैक्टर photoelectric effect के probability को बढ़ा देता है, so that is the C is the right answer, high atomic number is the right answer. The interaction that produce a recoil electron, कौन से interaction में आपको recoil electron देखने को मिलता है, so that is the B, Compton scattering is the right answer. The binding energy of electrons is highest in, जो binding energy होता है इलेक्ट्रॉन का वो हाईएस्ट होता है किस में, तो भैया के सेल में। सी इज द राइट आंसर, के सेल में। विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट एटोन्यूएशन, इनमें से कौन सा फैक्टर एटोन्यूएशन पे प्रभाव नहीं डालता है, मैं आपको ऑप्शन डी भी दिखा देता हूं, ठीक है। एटॉमिक नंबर, टिश्यू थिकनेस, फोटोन एनर्जी, एक्सपोजर टाइम, सो द राइट आंसर इज डी इज द राइट आंसर, एक्सपोजर टाइम इज द राइट आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं। इंक्रीजिंग केबीपी विल, इफ वी इंक्रीज द केबीपी देन व्हाट इट विल डू, अगर हम केबीपी बढ़ाएंगे तो वो बीम पेनिट्रेशन को भी बढ़ा देगा। स्कैटर रेडिएशन रीचिंग द डिटेक्टर प्रोड्यूस, जो स्कैटर रेडिएशन जो है जो कि डिटेक्टर तक पहुंच रहा है वो प्रोड्यूस करेगा किसको, तो भैया इमेज के फॉग को। Let's go to the next question. The primary function of collimation is to, what is the primary function of collimation? Collimation का primary function क्या है दोस्तों, तो भैया it will reduce the scatter radiation. ग्रिड इफिशियंसी इंक्रीजेज विथ, ग्रिड की इफिशियंसी किसके साथ इंक्रीज होती है, तो अगर हम हायर ग्रिड रेशियो यूज करते हैं दोस्तों तो ग्रिड की इफिशियंसी भी बढ़ती है। मैं 10 पे आ गया, टुट्टू जी अभी 7 पे ही हैं। विच फैक्टर इंक्रीजेज ग्रिड कट ऑफ, कौन सा फैक्टर ग्रिड कट ऑफ को बढ़ाता है दोस्तों, कौन सा फैक्टर ग्रिड कट ऑफ को बढ़ाता है, सो दैट इज द इनकरेक्ट ट्यूब अलाइनमेंट इज द राइट आंसर। द रेशियो ऑफ ट्रांसमिटेड प्राइमरी रेडिएशन टू स्कैटर रेडिएशन इज कॉल्ड, जो ट्रांसमिटेड प्राइमरी रेडिएशन होता है उसका स्कैटर्ड रेडिएशन से जो रेशियो होता है दैट इज नोन एज द सी, कंट्रास्ट रेशियो इज द राइट आंसर। ओके, बी जो बोल रहे हैं गलत है सब। द बकी फैक्टर रिप्रेजेंट, व्हाट डज द बकी फैक्टर रिप्रेजेंट, बकी फैक्टर किसको रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, तो बकी फैक्टर रिप्रेजेंट करता है इंक्रीज इन द एक्सपोजर रिक्वायर्ड यूजिंग व्हेन ग्रिड, ठीक है, जब ग्रिड इस्तेमाल करेंगे तो एक्सपोजर बढ़ जाता है। द बकी ग्रिड वाज इन्वेंटेड बाय, बकी ग्रिड को किसने इन्वेंट किया था, तो भैया नाम से ही पता चल गया, सी, बकी इज द राइट आंसर। The Potter Bucky grid moves during exposure to, Potter Bucky grid जो होता है वो मूव होता है एक्सपोजर के दौरान, why, to blur the grid lines, to blur the grid lines. The most effective method to reduce patient dose is, the most effective method to reduce patient dose is, patient dose को reduce करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है KBP बढ़ाइए, MS घटाइए। The attenuation of X-ray in tissue is mainly due to, जो attenuation होता है X-ray का वो टिश्यू में किस वजह से होता है, due to the absorption and scattering. Okay, beam intensity after passing through material is described by, beam intensity after passing through material is described by, तो मैंने ये फॉर्मूला भी आप लोग को बता रखा, I equal to I naught e की पावर माइनस म्यू एक्स, so that is the B is the right answer, exponential attenuation law. Increasing tissue density result in, if we increase the tissue density it will result in increase attenuation, increase attenuation. The most important factor affecting image contrast is, the most important factor affecting image contrast is, टुट्टू जी आप चाहें तो 119 की जगह पे 19 भी लिख सकते हैं, जो लोग को 119 लिखने में थोड़ा समय लग रहा होगा आप 19 भी लिख सकते हैं। चलिए क्या हो जाएगा, वेरी गुड, सी इज द राइट आंसर, केबीपी इज द राइट आंसर। कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन एनर्जी डिपेंड ऑन, कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन एनर्जी डिपेंड्स ऑन, characteristic radiation energy depend on a, target material atomic number is the right answer. The probability of Compton interaction is proportional to, what is the Compton interaction probability is proportional to B, electron density is the right answer, A नहीं जी। The interaction producing positron annihilation photon is, the interaction producing positron annihilation that is known as the pair production, B is the right answer. When positron meets electron, जब positron इलेक्ट्रॉन से मिलेगा दो फोटोन निकलेंगे एनर्जी के, और उन एनर्जी कितनी होगी, उन दोनों फोटोन की एनर्जी जो होगी that will be
जितने लोग यहाँ पर बी बोल रहे हैं गलत हैं, ए इज द राइट आंसर। दोनों फोटोन की एनर्जी पूछी है। द फोटोन एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट अ के सेल इलेक्ट्रॉन, फोटोन एनर्जी जो के सेल इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जरूरी है, दैट इज नोन एज द ए बाइंडिंग एनर्जी। अगले सवाल पे चलते हैं। द मोस्ट कॉमन इंटरेक्शन इन सॉफ्ट टिश्यू एट डायग्नोस्टिक एनर्जी इज, सॉफ्ट टिश्यू में सबसे कॉमन इंटरेक्शन जो होगा दैट विल बी व्हाट, सी इज द राइट आंसर, कॉम्पटन स्कैटरिंग इज द राइट आंसर। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोबेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोबेबिलिटी जो होती है दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू सी, जेड क्यूब इज द राइट आंसर। इंक्रीजिंग फिल्ट्रेशन कॉजेज, अगर फिल्ट्रेशन इंक्रीज करेंगे देन इट विल कॉज, if we are increasing the filtration then it will cause, okay, A is the right answer, beam hardening is the right answer. Which device measure radiation exposure for worker, which device measure the radiation exposure for worker, so the right answer is B, dosimeter is the right answer. क्या मेरी चैट रुक गई है या आप लोग कर नहीं रहे आंसर? ओके, चैट रुक गई थी, सॉरी। Which radiation interaction is most likely at very high photon energy, बहुत हाई फोटोन एनर्जी पे कौन सा रेडिएशन इंटरेक्शन होगा? तो यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन है नहीं ऑप्शन में मिनी जी, सो वी विल गो विद द पेयर प्रोडक्शन, वी विल गो विद द पेयर प्रोडक्शन। इंक्रीजिंग एसआईडी विल, एसआईडी को इंक्रीज करेंगे तो वो क्या करेगा? अगर हम एसआईडी को इंक्रीज करेंगे देन इट विल डिक्रीज द इंटेंसिटी, it will decrease the intensity. Inverse square law state that intensity is proportional to, inverse square law क्या बताता है कि इंटेंसिटी जो होगी वो प्रोपोर्शनल होगी किसके? तो भैया C is the right answer, 1 upon distance square is the right answer, LSG B नहीं होगा। The main cause of occupational radiation exposure is, the main cause of occupational radiation exposure is, so the right answer is B, scatter radiation is the right answer. Lead apron typically provide protection equivalent to, lead apron will provide you protection that is equivalent to, very good, B is the right answer, 0.5 mm Pb is the right answer. Let's move to the next question. The most radiosensitive cells are, the most radiosensitive cells are the cells which are rapidly dividing, so C is the right answer, C is the right answer. The unit of radiation exposure is, the unit of radiation exposure is, what is the unit of radiation exposure? So that is the B, Roentgen is the right answer. The SI unit of absorbed dose is, the SI unit of absorbed dose is, absorbed dose की यूनिट क्या हो जाएगी दोस्तों? B, Gray is the right answer. Equivalent dose की क्या हो जाएगी यूनिट दोस्तों? तो that is what, equivalent dose की क्या होगी? C, Sievert is the right answer. Let's move to the next question. The principle used to minimize radiation exposure, कौन सा प्रिंसिपल रेडिएशन एक्सपोजर को मिनिमाइज करने के लिए करते हैं? सो दैट इज ए इज द राइट आंसर, अलारा इज द राइट आंसर। अलारा का फुल फॉर्म क्या होगा चैट? अलारा का फुल फॉर्म होगा एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल, एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल। ओके, द मोस्ट इफेक्टिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेडिएशन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेडिएशन इज, द मोस्ट इफेक्टिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेडिएशन इज, सो द राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। डबलिंग द डिस्टेंस फ्रॉम द रेडिएशन सोर्स रिड्यूस एक्सपोजर टू, अगर हम डिस्टेंस को डबल कर दें तो रेडिएशन जो हो जाएगी वो 1/4 हो जाएगी, वो 1/4 हो जाएगी। लेड शील्डिंग वर्क्स बाय, लेड शील्डिंग किसके द्वारा काम करता है? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, एब्जॉर्प्शन, डिफ्यूजन। सो द राइट आंसर इज बी, एब्जॉर्प्शन इज द राइट आंसर। विच ऑर्गन इज मोस्ट सेंसिटिव टू रेडिएशन, विच ऑर्गन इज मोस्ट सेंसिटिव टू रेडिएशन? The organ which is most sensitive, that is the B, thyroid is the right answer. Radiation damage to DNA may cause, radiation damage to DNA may cause, that will be the all of the above, that will be the all of the above. Stochastic effect of radiation include, stochastic effect of the radiation include which of the following? So that is the which of the following is the stochastic effect of the radiation include? So the right answer is C, cancer is the right answer. Let's move to the next question. Deterministic if radiation effect have, deterministic radiation effect have, deterministic radiation effect have, okay, B, threshold dose is the right answer. Radiation induced cataract is an example of, radiation के द्वारा होने वाला cataract जो है वो भी example है deterministic effect का। The most radio sensitive stage of the cell cycle is, cell cycle का सबसे ज्यादा radio sensitive stage कौन सा होने वाला है? So that will be the M phase, that will be the M phase.
Which law state that radiation intensity decreases with square of distance? Which law state that radiation intensity decreases with the square of distance? Okay, the right answer is C, inverse square law is the right answer. The part of radiographic film that is sensitive to X-ray and light is called. The part of radiographic film that is sensitive to X-ray and light is called. The right answer is C, emulsion is the right answer. थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे चैट. The base of radiographic film is usually made up of. जो बेस होता है रेडियोग्राफिक फिल्म का वो आमतौर पे किसका बनता है? तो ए पॉलिस्टर का बनता है. सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल जो फिल्म एमल्सन में होते हैं वो मेनली किसके बने हुए होते हैं? तो आप लोगों ने रट के बैठ रखा है बी, सिल्वर ब्रोमाइड इज द राइट आंसर. The invisible image produced on the film after exposure but before processing is called. जो इनविजिबल इमेज होती है एक्सपोजर के बाद बट प्रोसेसिंग के पहले, दैट इमेज इज नोन एज द बी, लेटेंट इमेज इज द राइट आंसर. द डेवलपर सॉल्यूशन इन फिल्म प्रोसेसिंग मेनली, जो डेवलपर सॉल्यूशन होता है जिसका हम लोग फिल्म प्रोसेसिंग में इस्तेमाल करते हैं, इट विल कन्वर्ट द एक्सपोज सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल इनटू द मेटालिक सिल्वर. बी इज द राइट आंसर. विच केमिकल इन डेवलपर एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट? इनमें से कौन सा केमिकल हम लोग डेवलपर में रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं? सो दैट इज ए, hydroquinone is the right answer. The fixer solution mainly remove unexposed silver halide crystal. So A is the right answer. The clearing agent in fixer solution is, fixer solution में जो clearing agent होता है चैट वो क्या होता है? fixer solution में जो clearing agent होता है that will be the B, sodium thiosulfate is the right answer. The main purpose of washing the film after fixing is to. What is the main purpose of washing the film after fixing is to? जल नहीं पीऊंगा दोस्तों जब तक 70 लाइक नहीं हो जाते. 70 लाइक फटाक दे करो जिससे कि मैं जल की प्राप्ति कर सकूं. चलो, the right answer is B, remove processing chemicals is the right answer. The characteristic curve of film is also called. The characteristic curve of the film is also called A, H and D curve is the right answer. The slope of the characteristic curve represent. The slope of the characteristic curve that is known as the gamma that represent C, contrast is the right answer. Film speed refers to. Film speed refers to. Film speed refers to. Film speed refers to. The right answer is okay. Sensitivity of film to radiation is the right answer. Higher speed film require less radiation exposure. Intensifying screen are used to. Intensifying screen are used to reduce the patient dose. Reduce the patient dose. The phosphor material commonly used in intensifying screen is. The phosphor material which is commonly used in intensifying screen is. Okay, C is the right answer. Sorry, A is the right answer. C नहीं. Calcium tungstate is the right answer. Rare earth screen used phosphor such as. Rare earth screen में जो phosphor use करते हैं they are named as gadolinium oxysulfide. They are named as gadolinium oxysulfide. Screen speed depends mainly on. Screen speed depends mainly on. The right answer is D. All of the above is the right answer. Quantum mortal occurs due to. Quantum mortal occurs due to. Quantum mortal occurs due to insufficient photon reaching the detector. Computed radiography use. CR system uses. CR system uses PSP plate. PSP plate. So A is the right answer. अगले सवाल पे चलते हैं. The phosphor commonly used in CR plate is. The phosphor which we are commonly using in CR plate is. Okay, the right answer is A. Barium fluorohalide is the right answer. Barium fluorohalide that will store the crystals will store the energy during the exposure. The CR reader convert stored energy into. CR reader convert stored energy into. CR reader convert the stored energy into. Guys like कर दो जिससे मैं पानी का सेवन कर सकूं. चलो, the right answer is C. Light photon is the right answer. Laser beam will be stimulate the photons. Direct digital radiography DR detector convert X-ray into. DR detector convert X-ray into. A is the right answer. Electrical signal directly. Mechanical DR detector use scintillator such as. Sorry, mechanical नहीं. Indirect DR detector use scintillator such as. So the right answer is A. Cesium iodide is the right answer. The spatial resolution of digital system depends on.
The spatial resolution of digital system depends on, so that will be depend on the a pixel size is the right answer. The smallest unit of a digital image is, एक डिजिटल इमेज की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगी चैट? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ डिजिटल इमेज इज बी पिक्सल इज द राइट आंसर. Metric size in digital imaging refers to, in digital imaging the metric size refers to, okay, A is the right answer दोस्तों. Number of pixel in the image is the right answer. Increasing metric size will, if we are increasing the metric size, it will increase the spatial resolution if the FOV is constant. Window width controls, so window width controls B image contrast is the right answer. Window level controls, okay, A image brightness is the right answer. PACS stand for picture archiving and communication system is the right answer. DICOM stand for digital imaging and communication in medicine is the right answer. As I guess you guys know the full form of the PACS and DICOM. Okay, let's move to the next question. Which factor affect image sharpness most? कौन सा factor image sharpness को ज़्यादा affect करता है? The right answer is B. Focal spot size is the right answer. Increasing SID will. What will happen if we increase the SID? It will reduce the magnification. So A is the right answer. Magnification reduce कर देता है. Magnification increases when. Magnification आपको कब कब बढ़ा हुआ देखने को मिलता है? तो भैया जब आपका OID इंक्रीज करता है तब मैग्निफिकेशन जरूर बढ़ा हुआ देखने को मिलता है. ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस डिपेंड्स मेनली ऑन. ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस डिपेंड करता है मेनली किस पे? ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस डिपेंड करता है किस पे? तो भैया ए फोकल स्पॉट साइज पे इज द राइट आंसर. मोशन ब्लर अकर्स ड्यू टू. मोशन ब्लर आपको किस दौरान देखने को मिलता है? तो बी पेशेंट के मूवमेंट के दौरान देखने को मिलता है. द बेस्ट मेथड टू रिड्यूस मोशन ब्लर इज. मोशन ब्लर को कम करने के लिए जो बेस्ट मेथड है दैट इज, the best method to reduce motion blur is B is the right answer. Reduce exposure time is the right answer. The main advantage of DR over CR is, the main advantage of DR over CR is, धीमी पड़ गई चाल, चलो फिर चाल को थोड़ी सी बढ़ा दें. The main advantage of DR over CR is, that is the A faster image acquisition is the right answer. The main advantage of CR is, सीआर का क्या फायदा है? डीआर के फायदे की बात कर ली तो भैया सीआर के फायदे की बात कर लेते हैं. सीआर के यूज करने का क्या फायदा है चैट? व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग द सीआर? सो दैट इज द बी एडिशनल प्रोसेसिंग स्टेप इज द राइट आंसर. ये सॉरी ये एडवांटेज नहीं है, डिसएडवांटेज होता है. नॉइज इन डिजिटल इमेजिंग मेनली रिजल्ट फ्रॉम. नॉइज इन डिजिटल इमेजिंग मेनली रिजल्ट फ्रॉम. नॉइज किस वजह से आता है? इनसफिशिएंट फोटोन की वजह से. तो फोटोन ज्यादा तो नॉइज कम. डायनेमिक रेंज ऑफ डिजिटल इमेजिंग इज. डिजिटल इमेजिंग की डायनेमिक रेंज क्या होती है? सर को पानी पीना है. गाइस लाइक करो. हाँ भाई मेरे को सच में पानी पीना है. तुम लोग लाइक कर दो भाई, 70 कर दो फटाक दे. चलो डायनेमिक रेंज क्या होता है डिजिटल इमेजिंग का? दैट विल बी द वाइड. बी इज द राइट आंसर. ओके चैट. हिस्टोग्राम एनालिसिस इज यूज्ड इन. हिस्टोग्राम एनालिसिस इज यूज्ड इन. हिस्टोग्राम एनालिसिस इज यूज्ड इन. Okay, histogram analysis is used in B. Computed radiography is the right answer. किसमें यूज करते हैं? Computed radiography में. Exposure index in CR indicates. CR में exposure index किसको indicate करता है? तो CR में exposure index indicate करता है the amount of radiation reaching the detector. So B is the right answer. The advantage of rare earth screen is. Rare earth screen यूज करने का क्या advantage देखने को मिलता है दोस्तों? So the right answer is B. Higher efficiency is the right answer. B. Higher efficiency is the right answer. The protective layer on film mainly. The protective layer on film mainly. It prevent the scratches. It prevent the scratches. Okay. B नहीं जी सुशील जी. A. Film fog may occur due to. Film fog may occur due to. Why does the film fog appear? Film fog may occur due to. D is the right answer. All of the above is the right answer. Light exposure, radiation exposure, chemical contamination. Overdevelopment result in. Overdevelopment result in chat. Overdevelopment result in increased density. Density बढ़ जाएगी, कालापन ज्यादा आ जाएगा. Underdevelopment
result in under development result in low density. B is the right answer. कालापन कम रहेगा. The most common artifact in CR imaging is the most common artifact in CR imaging is the most common artifact in CR imaging is okay. B is the right answer. Dust artifact is the right answer. Dust artifact is the right answer. Flat panel detector are used in flat panel. FPD are used in FPD are used in so FPD are used in the A. Digital radiography is the right answer. Which system completely eliminate film processing? Which system completely eliminate film processing? Film की processing पूरी तरीके से हट गई. So that system is C. Digital radiography is the right answer. The standard projection used for routine chest radiography is routine chest radiography के लिए कौन से standard positions हैं? So that is the B is the right answer. PA view is the right answer. चैट न्यू रिकॉर्ड 19 मिनट में 100 सवाल 19 मिनट में 100 सवाल 10:54 पे अपन रुके थे ठीक और 11:13 पे अपन 100 सवाल और कर दिए. ब्रेक 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 गाइस 8 लाइक और कराओ तब जल पिया जाएगा. कौन बोल रहा था चाल धीमी पड़ गई? उल्टा हम लोग तेज हुए हैं. एलिस चलते रहिए सर. पानी पी के पानी तो पिलवाओ भाई. 70 लाइक तो करो यार. आज मैंने सोचा था 8:30 बजे चालू करेंगे और आज पिछला जो रिकॉर्ड है दैट इज 126 लाइक का वो अपन तोड़ेंगे बट टाइमली नहीं आ पाए. हिस्ट्री रिपीट एंड हिस्ट्री डिफीट. सर ऐसा लग रहा है एग्जाम अभी भी दे सकती हूँ. तरबूजा खाइए सर. दिमाग उल्टा हो गई. मैं सही बताऊं जब एलिस ने बोला कि चाल धीरी पड़ रही है मैं सही बताऊं मेरे को ऐसे मतलब ऑक्सीजन की यहाँ पे जब देखो अगर तुम लोग को मैंने न्यूरो एनाटॉमी थोड़ी बहुत पढ़ाई है तो देखो तुम्हें पता है पूरी बॉडी का 5% मास होता है. 5% से भी कम मास होता है ब्रेन पर पूरी बॉडी की 20% कैलोरी इसको चाहिए होता है. तो भाई इसकी कैलोरी और ये जैसे चक्कर सा आने लग रहा था और लग रहा था कि अब गिर जाऊंगा अब गिर जाऊंगा अब गिर जाऊंगा. लेकिन फिर जैसे एलिस ने बोला फिर मैं कहा चलो चाल तेज करते हैं. नहीं नहीं आदिल जी नहीं है क्या गाइज. तुम लोग ने 70 लाइक कर दिया तो फिर हम लोग आगे बढ़े. 67 लाइक हो गए गाइज. 3 लाइक और कर दो फिर हम लोग आगे बढ़े. बस सर मजा आया. अभी 100 और हैं. अभी 100 और हैं सर. वैसा एग्जाम में होता है मेरे साथ. ऑल आर वेरी रिपीटेड MCQ. थैंक यू सो मच सर. सीरियसली आई थिंक सब भूल गए थे बट इतना फास्ट रिवीजन करके बहुत कॉन्फिडेंस आ गया. इसीलिए तो मैराथन महामैराथन कर रहे हैं गाइस. महामैराथन ठीक है. 69 सर. तो 1 लाइक और कर दो फिर पानी पियेंगे. वर्षा जी पानी पी के तब कंटिन्यू किया जाएगा और कोई नहीं करेगा तो मैं अपने फोन से लाइक करूंगा. और चैट यू कैन अगर हाँ यार मैं गोल रखने वाला था. चैट गोल तो रखना ही भूल गए. चैट इस पे गोल है. अगर इस पे 10 सुपर चैट होते हैं ऑफ द मिनिमम 40 रुपीज 10 रखें कि 5 रखें तो कल भी अपन महामैराथन करेंगे. ठीक है. ये QR कोड देख लो तुम लोग. बाकी तुम लोग लाइक करो भाई. ठीक है तुम लोग लाइक करो. और कोई डायरेक्ट यूट्यूब पे सुपर चैट नहीं करेगा भाई. पैसे काट लेते हैं यूट्यूब वाले. पैसे काट लेते हैं. मैं नहीं करूंगा सुपर. ऐसा ना बोलो. मतलब RRB का जिसका भी एग्जाम है भाई कर दो. ठीक है कोई भी 5 लोग. 2 आईडी से कर दिया मैंने. क्या 60-70 हो गए. ओ गाइस 70 हो गए. चलो जल पिया जाएगा. चैट 70 हो गए चैट. ठीक है. अब अपन अगले सॉल्व क्वेश्चन के सेट अपन करेंगे चैट. ठीक है. और अब थोड़ा सा अपन स्पीड स्लो रखेंगे क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपके पोजीशनिंग के होंगे, कुछ क्वेश्चन आपके कंट्रास्ट स्टडीज के होंगे और कुछ आपके MRI CT के भी होंगे. ठीक है. हाँ पहले के क्लासेस में हाँ बीच में हल्का सा लैग हुआ था. 1.0% लैग हुआ है. 994 फ्रेम ड्रॉप हुए हैं. देखो जब होता है मैं झूठ नहीं बोलता हूँ लेकिन जब नहीं होता तब तुम लोग बोलते हैं मैं गला दबा दूं. ठीक है. तो गाइज सभी लोग कर ले थोड़ा फास्ट. सर मुझे नींद आ जाएगी. नहीं आने दूंगा मैं हूं ना. मैं नहीं आने दूंगा. चलो चैट शुरू करते हैं. ठीक है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूजुअल SID फॉर चेस्ट रेडियोग्राफी इज. चेस्ट रेडियोग्राफी के लिए SID कितनी होगी चैट. चेस्ट रेडियोग्राफी के लिए SID कितनी होगी. व्हाट इज द
SID for the chest radiography is? So the right answer is C. 180 centimeter is the right answer. In a lateral chest radiograph, the side placed against the detector is usually. Lateral chest radiograph में कौन सी side आपके detector के side होगी? So that is the left side is the right answer. The inspiration level during chest radiography is considered adequate when. जो इंस्पिरेशन लेवल होता है वो आपको तब एडुकेट माना जाता है जब आपकी चेस्ट रेडियोग्राफी में कहां तक दिखता है तो आप उसको एडुकेट मानते हैं. सो द राइट आंसर इज सी. 10 posterior ribs are visible. The projection commonly used to demonstrate pleural effusion. Pleural effusion को demonstrate करने के लिए सर देखो पैसा आया, अभी अभी जब खत्म होगा तब देखेंगे अपन, ठीक है. अभी अपन स्पीड एकदम. चलो, the right answer is A. Lateral decubitus view is the right answer. Lateral decubitus view is the right answer. The epilodotic projection of the chest is used to visualize. कल ही हम लोगों ने किया था ये. चलो, the right answer is B. Lung apices is the right answer. Lung apex is the right answer. ठीक है, आप लोग 206 ना लिख के 6 लिख लीजिए. The central ray for PA chest projection is centered at. PA chest projection के लिए central ray कहाँ projected होगा? तो that will be the B. T7 is the right answer. The standard projection for skull radiography is. skull radiography के लिए standard projection होगा जो that will be the standard projection for the skull radiography is. इस क्वेश्चन का इंतजार कर रहा हूं मैं आप लोग से. टाउन्स व्यू जितने लोग बोल रहे हैं आप लोग गलत हैं. जब भी मैंने थोड़े दिन पहले भी बताया था स्टैंडर्ड प्रोजेक्शन अगर पूछा जाएगा स्कल रेडियोग्राफी के लिए यू विल गो विद द लैटरल प्रोजेक्शन बिकॉज उसमें से लेटरसिका, स्कल वॉल्ट और साइनसेस सब काम भर के दिख जाते हैं. द प्रोजेक्शन यूज्ड टू विजुलाइज द ऑसिपिटल बोन एंड फोरामेन मैग्नम. कल बात हुई थी ऑसिपिटल बोन और फोरामेन मैग्नम के लिए अपन कौन सा व्यू कराएंगे? सो दैट विल बी व्हाट? पीए. फोरामेन मैग्नम और ऑसिपिटल बोन देखने के लिए अपन कराएंगे बी. टाउन्स प्रोजेक्शन इज द राइट आंसर. तुम लोग स्पीड धीरे कर रहे हो मेरी. द कार्डवेल प्रोजेक्शन इज प्राइमरली यूज्ड टू विजुलाइज. द कार्डवेल प्रोजेक्शन इज प्राइमरली यूज्ड टू विजुलाइज. कार्डवेल प्रोजेक्शन इज प्राइमरली यूज्ड टू विजुलाइज. B is the right answer. Frontal sinuses is the right answer. The water projection is best for evaluating. The water projection is best for evaluating. C. Maxillary sinus is the right answer. Maxillary sinus is the right answer. The SMB projection is used to demonstrate. The SMB projection is used to demonstrate. Demonstrate what? A. Skull base is the right answer. SMB projection, skull base. The projection used for nasal bone fracture. Nasal bone fracture. The projection that is used for the nasal bone fracture, that is the B. Lateral nasal bone is the right answer. The standard projection for cervical spine imaging is. The standard projection for cervical spine imaging is D. All of the above is the right answer. The swimmer's view is used to visualize. The swimmer's view is used to visualize. The swimmer's view is used to visualize. B. C7 to T1 is the right answer. The standard projection for lumbar spine is. The standard projection for lumbar spine is. The standard projection for lumbar spine is A. AP and lateral is the right answer. मुझे जैसे ही पहला सही आंसर मिल रहा है मैं आगे बढ़ रहा हूं. The Scotty dog sign is seen in. The Scotty dog sign is seen in. The Scotty dog sign is seen in. B. Lumbar spine oblique view is the right answer. Which structure forms the neck of the Scotty dog? कौन सा स्ट्रक्चर स्कॉटी डॉग का नेक को बनाता है? कौन सा स्ट्रक्चर स्कॉटी डॉग के नेक को बनाता है? ओके, बी इज द राइट आंसर. पार्स इंटरकुलरिस इज द राइट आंसर. गाइस माइक हो सकता है थोड़ी देर बाद निकालना पड़े क्योंकि बैटरी लो हो गई. द प्रोजेक्शन यूज्ड टू विजुलाइज सैक्रोइलियक जॉइंट इज. द प्रोजेक्शन यूज्ड टू विजुलाइज सैक्रोइलियक जॉइंट इज. वेरी गुड. A is the right answer. Ferguson view is the right answer. किसी को याद है कल का मैच? इन्हीं की वजह से जीते थे हम लोग. The AP pelvis view is commonly used to evaluate. संजू सैमसन ने 3 छक्के मारे थे एक ही ओवर में लगातार, हैट्रिक. The right answer is A. Hip fracture is the right answer. Let's move to the next question. The contrast agent commonly used in barium studies is. The contrast agent commonly used in barium studies is. Okay, barium sulfate is the right answer. Barium swallow is used to examine. Barium swallow is used to examine. Barium swallow is used to examine. A. Esophagus is the right answer. Barium meal examines. Barium meal examines. Barium meal examines. Okay. A.
ए कौन बोला रे? ए बहुत मारूंगा। किसी ने ए बोला। बी इज द राइट आंसर, स्टमक एंड डूडेनम इज द राइट आंसर। बेरियम एनिमा इज यूज्ड टू स्टडी, बेरियम एनिमा इज यूज्ड टू स्टडी, बेरियम एनिमा इज यूज्ड टू स्टडी चैट बी लार्ज इंटेस्टाइन इज द राइट आंसर। द कंट्रास्ट यूज्ड इन आईबीपी इज, द कंट्रास्ट यूज्ड इन आईबीपी इज, द कंट्रास्ट यूज्ड इन आईबीपी इज, बी इज द राइट आंसर, आयोडीनेटेड कंट्रास्ट इज द राइट आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं। आईबीपी स्टैंड फॉर, आईबीपी का फुल फॉर्म बता दीजिए दोस्तों। सो द राइट आंसर इज A is the right answer, intravenous pyelogram is the right answer. IBP primarily evaluate, IBP primarily evaluate, IBP primarily evaluate, B is the right answer, urinary system is the right answer. HSG stand for, HSG stand for, HSG stand for, okay, A is the right answer, hysterosalpingography is the right answer. HSG evaluate, HSG evaluate, HSG evaluate, okay, A is the right answer, uterus and fallopian tube is the right answer. RGU stand for, मेरे से भी तेज स्पीड में जा रहे हो, A is the right answer, retrograde urethrogram is the right answer. टुट्टू भाई, RGU is used to evaluate, RGU का इस्तेमाल करते हैं किसको evaluate करने के लिए, RGU का इस्तेमाल करते हैं किसको evaluate करने के लिए, बहुत बढ़िया, A is the right answer, urethra is the right answer. MCU stand for, MCU stand for, A is the right answer, micturating cystourethrogram is the right answer. MCU evaluate, MCU किसको evaluate करता है चैट, बाकी दो ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं ना। MCU evaluate, MCU evaluate, okay, so the A is the right answer, bladder during the urination is the right answer, bladder during urination is the right answer. Sorry वो दिखा नहीं ढंग से। The imaging modality that uses real time imaging during contrast studies, the imaging modality for the real time studies, C fluoroscopy is the right answer. Fluoroscopy primarily uses, ऑप्शन नहीं दिखा तो डायरेक्ट फ्लोरोस्कोपी ही लिख दिया। Fluoroscopy primarily uses, A continuous X-ray is the right answer. DSA is used to visualize, DSA is used to visualize, B Varsha ji, blood vessel is the right answer. In DSA subtraction remove, in DSA subtraction remove background structure, in DSA subtraction remove bone structure, B is the right answer. The contrast agent commonly used in angiography is, the contrast agent commonly used in angiography is B iodinated contrast is the right answer. Which imaging modality uses magnetic field and radio wave, which imaging modality uses magnetic and radio wave, B MRI is the right answer. MRI is best for imaging, MRI is best for imaging, B soft tissue is the right answer. CT scan uses, CT scan uses, CT scan uses, so B X-ray is the right answer. The detector used in CT scan measures, the detector used in CT scan measures, the detector used in CT scan measures, okay, that is B X-ray attenuation is the right answer. Ultrasound imaging uses, ultrasound imaging uses, B sound wave is the right answer. The unit used to measure ultrasound frequency, the unit used to measure ultrasound frequency, A hertz is the right answer. Higher ultrasound frequency result in, higher ultrasound frequency result in, higher ultrasound frequency result in better resolution but less penetration. Mammography is mainly used for, mammography is mainly used for, B breast imaging is the right answer. The typical KBP used in mammography is approximately, the typical KBP used in mammography is approximately, A 25 से 30 kbp is the right answer. Let's move to the next question. The target material commonly used in mammography tube is, the target material commonly used in mammography, okay, B is the right answer, molybdenum is the right answer. Compression in mammography help to, compression in mammography help to, compression in mammography helps to, B reduce breast thickness is the right answer. Which imaging technique uses computer processing to reconstruct क्रॉस सेक्शनल इमेजेस, कौन सी इमेजिंग मोडेलिटी जो है वो आपकी क्रॉस सेक्शनल को यूज करती है,
to reconstruct. Okay, A, CT is the right answer. The most sensitive imaging modality for the brain soft tissue. ब्रेन सॉफ्ट टिश्यू के लिए मोस्ट सेंसिटिव जो टिश्यू होगी दैट विल मोडेलिटी होगी दैट विल बी द एमआरआई. Which modality is best for detecting acute intracranial hemorrhage? Acute intracranial hemorrhage. Okay, the right answer is B. CT is the right answer. The contrast agent used in MRI is. The contrast agent used in MRI is C. Gadolinium is the right answer, and gadolinium is paramagnetic. Which imaging modality does not use ionizing radiation? Which imaging modality does not use ionizing radiation? B is the right answer. MRI is the right answer. The modality best for fetal imaging is. The modality best for fetal imaging is. Okay. C. Ultrasound is the right answer. The main advantage of CT over conventional radiography is. A. Cross-sectional imaging is the right answer. The detector used in DR is commonly. The detector used in DR is commonly. बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है. A is the right answer. FPD is the right answer. The imaging modality best for evaluating vascular stenosis. Vascular stenosis. To detect the vascular stenosis, the imaging modality is B. DSA. The imaging modality best for evaluating gallstones. The imaging modality, okay, where we have gone? The imaging modality best for evaluating gallstones is, okay, B. Ultrasound is the right answer. Which modality provide real-time imaging during procedures? During procedures. So A is the right answer. Fluoroscopy is the right answer. The main reason for using a small focal spot in radiography is to. The main reason for using a small focal spot in radiography is to improve the spatial resolution. The part of the X-ray tube responsible for electron emission is. The part of X-ray tube responsible for electron emission is C. Cathode filament is the right answer. The maximum intensity of the X-ray beam across on which side due to Hill effect? Maximum intensity on which side? So it will be on the cathode side. Which factor has the greatest effect on patient radiation dose? Which factor has the greatest effect on the patient radiation dose? So it will be the MAS is the right answer. The device used to restrict the size of the X-ray beam is. The device used to restrict the size of the X-ray beam is. The right answer is B. Collimator is the right answer. Which projection best demonstrate the intravertebral foramina of the cervical spine? Which projection best demonstrate the intravertebral foramina of cervical spine? Okay. C is the right answer. Oblique projection is the right answer. Which imaging modality provide the highest soft tissue contrast? Very good. C. MRI is the right answer. Sushil ji, the unit used to measure radiation absorbed dose. B. Gray is the right answer. The radiation protection principle that recommend minimizing exposure is called. A. Alara is the right answer. The imaging modality best for evaluating bone fracture. The imaging modality best for evaluating bone fracture. नहीं, CT scan नहीं. D. Conventional radiography. Which factor increases image magnification? Which factor increases image magnification? So that will be B. Increasing OID. In CT imaging, the value assigned to each pixel representing tissue density is called. Okay, B. Hounsfield unit is the right answer. Water has a CT number of approximately. Water has a CT number of approximately. Very good issue. B. 0 is the right answer. Which interaction contribute most to image contrast in diagnostic radiology? Okay. B. Photoelectric effect is the right answer. Which imaging modality is most useful
for detecting kidney stones? For detecting kidney stone. Okay, A, CT scan is the right answer. The most radiosensitive tissue in the body is. The most radiosensitive tissue in the body is. C, lymphoid tissue is the right answer. The detector used in modern digital radiography system is. The detector used in modern digital radiography system is B, FPD. The process of reconstructing CT images from projection data is called. B. Reconstruction is the right answer. Which artifact is caused by patient movement during the exposure? Okay. A. Motion artifact is the right answer. Increasing KBP generally result in. Increasing KBP generally result in. Okay. B. Lower image contrast is the right answer. The grid ratio is defined as. The grid ratio is defined as. Okay. B. Height of lead strips upon distance between strips. Which imaging modality uses sound wave? Which imaging modality uses sound wave? So the right answer is C. भाई लैग होना चालू हो गया, माइक निकालना पड़ेगा. So the right answer is C. Ultrasound. The typical frequency range used in diagnostic ultrasound is. ओके आप लोगों ने अगले क्वेश्चन का भी आंसर कर दिया. ए 1 to 20 मेगाहर्ट्ज इज द राइट आंसर. द कंट्रास्ट एजेंट यूज्ड इन एमआरआई इज. द कंट्रास्ट एजेंट यूज्ड इन एमआरआई इज. ओके सी गैडोलिनियम इज द राइट आंसर. द मोस्ट कॉमन प्रोजेक्शन फॉर एब्डोमिनल रेडियोग्राफी इज. फॉर एब्डोमिनल रेडियोग्राफी इज ए AP supine is the right answer. The erect abdominal radiograph is useful for detecting. ओके बी फ्री एयर अंडर डायफ्राम या फिर नीमोपेरिटोनियम. विच डिवाइस मीजर रेडिएशन एक्सपोजर फॉर पर्सनल? यू नो दैट. ए डोजीमीटर इज द राइट आंसर. सुशील संतोष जी. लेड एफ्रेन प्रोटेक्ट मेनली अगेंस्ट. लेड एफ्रेन प्रोटेक्ट मेनली अगेंस्ट. बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, इन दो में ही सही ऑप्शन है अपने को. ओके बी स्कैटर रेडिएशन इज द राइट आंसर. The standard thickness of protective lead apron is. The standard thickness of protective lead apron is. We are not talking minimum thickness or at least thickness. So the right answer is C. 0.5 mm Pb is the right answer. In CT scanning, spiral scanning means. In CT scanning, spiral scanning means. Okay, so B. Continuous rotation with table movement is the right answer. Which imaging modality is best for detecting soft tissue tumor? Which imaging modality is best for detecting soft tissue tumor? B. MRI is the right answer. The most common cause of film fog is. The most common cause of film fog is. Okay, B. Light leakage is the right answer. Increasing exposure time increases. Increasing exposure time increases. Increasing exposure time increases. Okay, motion blur risk is the right answer. Which projection demonstrate the maxillary sinus best? Which projection demonstrate the maxillary sinus best? B. Waters view is the right answer. The typical exposure used in mammography is. The typical exposure used in mammography is. Okay, B is the right answer. Low KBP, high MAS is the right answer. A is not the right answer. The imaging technique used to visualize blood vessel after contrast injection. You don't have to go with the another option which are hiding or anything else. Actually they are not hiding. So B, angio is the right answer. The modality best for evaluating fetal development is. The modality best for evaluating the fetal development is. C,
Ultrasound is the right answer. The image storage and communication system in radiology department is called. Okay. B. PACS is the right answer. The digital imaging standard used in radiology is B. DICOM. B. DICOM. The discovery of X-ray was made by. The discovery of X-ray was made by B. W.C. Röntgen. भूख लगी है इतना तेज, हम क्या बताएं। सो चैट, हम लोगों ने 300 सवाल का मैराथन कर लिया। और चैट जब भी गोल वोल रखा जाए ना तो तुम लोग थोड़ा सपोर्ट कर दिया करो, क्योंकि जब इतने ज़्यादा भारी मात्रा में सवाल एक दिन में टाइप करने होते हैं ना, तो जो हमारे टाइपिस्ट होते हैं वो अपनी डिमांड बढ़ा देते हैं और उनकी भी हालत भी ख़राब हो जाती है। सो थोड़ा सा कंपनसेट करना पड़ता है उनकी हालत के लिए, तो अपने लिए नहीं कहता हूँ। लास्ट में गुरुजी आ गए क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन इसीलिए तो वो रखा गया था। और दोस्तों, अभी तक जितने भी लोग कल परसों आरआरबी का एग्ज़ाम देने जाओगे और जितने भी लोग यहाँ पुराने हैं, आपको पता है, ठीक है, पुराने लोगों से पूछ सकते हो कि जब भी हम लोग किसी एग्ज़ाम के पहले 2-3 दिन पहले मैराथन सेशन किए हैं, कम से कम 30 से 40% क्वेश्चन उसी मैराथन से आते हैं, और कभी कभी तो एबव देन 50 भी जाता है। और देखो, सच बताऊं तो मुझे कुछ नहीं पता रहता, बट पता नहीं क्यों जो हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं उसी क्वेश्चन में से 30 से 40% क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगर किस्मत गंदी नहीं रही इस बार, तो इस बार भी 30 से 40% क्वेश्चन आएंगे। तो ये पूरा मैराथन आप लोग एक बार रिवाइज करके जाइएगा, और कल भी जो मैराथन होगा वो भी आप लोग करके जाइएगा। बाकी आप सभी लोग, जो लोग जितना चाहें वो इस QR कोड पे डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। ये QR कोड रहा, स्क्रीनशॉट वगैरह लेके रख लो, सेव कर लो, वॉलपेपर लगा लो, जब मन तब कर दिया करो, ठीक है। थैंक यू सो मच, आपने रिवीजन करा दिया। इतने टाइम कुछ रिवाइज नहीं किया था, अब हो गया ना। और चैट में ये भी बता दूँ, एक ग्रे वाले क्वेश्चन को छोड़कर और कोई भी क्वेश्चन रिपीटेड नहीं था 260 तक। 260 के बाद लास्ट के 40 क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा इस तरीके से रखे थे कि आपको पूरे 260 में से बीच बीच में से एक एक क्वेश्चन अलग भाषा में करके रखा गया था, जिससे आपको दोबारा से सारी चीज़ें तैयार हो जाए, ठीक है। QR कोड ये लो भाई, ये रहा QR कोड, ठीक है। सर की जाए अब बुक्स। हाँ DK भाई, आज मैंने बोला है आज भेजूंगा, तो आज भेजूंगा। आज 300 MCQ में पूरा रेडियोलॉजी कवर कर दिया सर, कंप्लीट 300 MCQ, ऑल आर हाई यील्ड MCQ। थैंक यू जी। सर मेमो में MS कितना होता है? हाई होता है, ठीक है, हाई होता है, उसमें अपन एक्सपोजर टाइम ज़्यादा रखते हैं। सर मैंने बोला था आपको ज्वाइनिंग के बाद पहली सैलरी से 2000 आपकी होगी। कब हो रही ज्वाइनिंग? चैट ऐसे ठीक है। कितना है मिनिमम जो होता है आमतौर पे, जो अगर कोई ज़्यादा इशू नहीं है, ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं उसको, ज़्यादा मतलब कैसे बोलूँ, मतलब ब्रेस्ट ज़्यादा इलाज नहीं है, ज़्यादा बड़े ब्रेस्ट नहीं है, तो हम लोग नॉर्मली 32 to 40 ml देते हैं, और कभी कभी अपन उसको 60 तक भी लेके जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा 32 to 40 देते हैं आमतौर पे। लो KBP 25 से 30 एंड हाई MS 100 बहुत ज़्यादा है, वो सब किताबों की भाषा है। आदमी नॉर्मल 40 दे देता है, हो जाता है उसमें, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर है तो 60 दे देगा। ग्रेडोरेड यूज़ कर रहे हो तो 60 दे दोगे। चलो जी, कल बताओ, कल भी एक मैराथन करें अपन। RRB वाले कोई है यहाँ पे? RRB वाला, भूख लगी है बहुत तेज, बस ढाबा बंद ना हुआ, नहीं तो फिर होटल जाना पड़ेगा। 300 में मेरे शायद 10 से 15 मिस्टेक हुए हैं, भूल गए थे। अच्छा लगा सर, पूरा रिवीजन फिर से सिलेक्शन लेना है सर, आपके आशीर्वाद से। पूरा हमारा आशीर्वाद है सर। बुक में 100 पढ़ा है, अरे बुक वाली बातें अलग हैं यार, बुक वाली बातें अलग हैं। बुक में तो चेस्ट में भी इतना लिखा रहता है, वो थोड़ी देते हैं। यस सर, मैं हूँ सर। हाँ तो क्या मिनी जी, अपन कल करें एक और मैराथन? यस सर, हो जाए कल भी, ठीक है। तो कल हम लोग और मैराथन करेंगे, ठीक है। कल भी हम लोग 300 ना सही, लेकिन 250 तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है।
और आज जितने क्वेश्चन थे वो सब में से डिस्ट्रीब्यूटेड क्वेश्चन थे और बेसिक बेसिक क्वेश्चन थे। कल हम लोग इंटरमीडिएट तक जाएंगे, ठीक है सर? प्लीज़ थोड़ा जल्दी करें। आरती जी ठीक है, कल मैं प्लीज़ मैं कोशिश पूरी करूंगा जल्दी करने का। नॉन टेक मैंने आज ही पढ़ाया है, बस अब नहीं पढ़ाऊँ। नॉन टेक में यार भाई उसमें पहले से मतलब तैयार करना पड़ेगा, उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन अजीब से आ जा रहे हैं। या तो आरआरबी की गलती है या तो फिर मुझे इंग्लिश हिंदी नहीं आती। 60 क्या 60 60 क्या? यस सर, फुल सपोर्ट, फुल सपोर्ट। ऐसे करते हैं ना, कैसे करते हैं वो जनजी वाले, वो भी जो भी ऐसे ऐसे फुल सपोर्ट चैट। आपने बोला था हाफ नॉन टेक कल होगा। हाँ तो कराऊंगा, मैंने मना थोड़ी किया, कल कराऊंगा, कल के बाद नहीं देखूंगा, ठीक है? उसमें मैंने टोटल 9 पेपर के वो नॉन टेक के क्वेश्चन अरेंज कर रखे हैं। दरअसल आज हम लोग लेट हो गए हैं ना, टाइमिंग थोड़ी बदल गई। और नॉन टेक में चैट पुराने पेपर देख के जाओ, बहुत रिपीट होता है, बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। पैरामेडिकल में, एनटीपीसी और जेई में नहीं रिपीट होता है, बट पैरामेडिकल में होता है। तुमको मैंने दिखाया है पेपर, ठीक है? कर दिया सर मैंने। गाइज आई थिंक वी गॉट सम सुपर चैट, लेट मी चेक चैट, ठीक है? मैं कैमरा ऑफ कर रहा, ठीक है? एक सेकंड रुक जाओ। आई थिंक वी गॉट सम सुपर चैट, लेट अस चेक इट। थैंक यू भी तो बोलना पड़ेगा ना जिन जिन लोगों ने किया है। रुक जाओ, वाईफाई ऑन करना पड़ेगा। मैं दरअसल क्लास के टाइम पे फ्लाइट मोड लगा देता हूँ। सर मुझे भेज देना व्हाट्सएप पे पुराने पेपर, ओके? इज देयर एनीवन हु इज रेडी फॉर पुडुचेरी? पुडुचेरी के लिए है भैया कोई? संतोष जी का साथी? चैट नोटिफिकेशन आ नहीं रहा है। चलो चैट मैं चेक करके मैं कल आपको थैंक यू बोल दूंगा, जितने भी लोगों ने किया है। बाय द वे जितने भी लोगों ने किया है मैं ऐसे ही थैंक यू बोल दे रहा हूँ, ठीक है? फॉर योर लवली सपोर्ट, ओके चैट? फॉर योर लवली सपोर्ट, आई एम थैंकफुल टू यू, माई होल टीम इज़ थैंकफुल टू यू। और बस ऐसे ही लगे रहो। सर इट्स फॉर विच एग्ज़ाम? जिनल शाह जी फॉर आरआरबी, फॉर आरआरबी मेरे भाई। देखिए मिनी जी ने बता दिया आपको, यही चैट अच्छी लगी। और चैट जितने भी लोग आज नए हो भैया व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओ। और चैट 70 लाइक हुआ था, फिर 71 लाइक हुआ, बस 71 से आगे नहीं बढ़ा। मैंने बोला आज 9 सब्सक्राइबर बढ़ा दो, तुम लोग 9 सब्सक्राइबर नहीं बढ़वा पाए। 4500 सब्सक्राइबर से अपन बस 9 सब्सक्राइबर दूर थे। रुको लेट मी चेक चैट कितने सब्सक्राइबर हुए हैं अपने। अगर तुम लोग बताओ 9 सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा पा रहे हो तो क्या फिर धिक्कार है जीवन पे यार, मर जाऊँ मैं फिर। हाँ ऐप का लिंक दे दिया गया है जया जी के द्वारा, तो चैट आप लोग आप हमारे प्यारे से भोकाली ऐप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आरआरबी में सुपरिटेंडेंट नर्सिंग की भी पोस्ट है भाई, नर्सिंग लॉन्च करना है यार जल्द से जल्द जया जी। हाँ कहाँ है सब्सक्राइबर, ये रहा सब्सक्राइबर। चैट हम लोग सिर्फ 3 सब्सक्राइबर दूर हैं 4500 से, 3 सब्सक्राइबर, 4497 सब्सक्राइबर हैं। कर दो यार, 4 वैकेंसी ओनली बट स्टिल लेट्स फाइट। अरे कोई ना, वैकेंसी से थोड़ी होती है, अब अपन करेंगे चैट, ठीक है? और दौड़ो दोस्तों, थोड़ा शेयर वेयर किया करो। देवेंद्र कुमार जी थैंक यू जी, वेलकम जी। और चैट मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लो, जल्दी से 1000 फॉलोअर करा दो भाई, जल्दी से 1000 फॉलोअर प्लीज़ करा दो, ठीक है? लड़कियों तुम लोग अपने अपने स्टोरी पे लगा दो कि ये हमारे गुरु जी हैं, इनको फॉलो कर लो दोस्तों। लड़कियों की फॉलोइंग लिस्ट में बहुत लोग होते हैं, ठीक है? तो चलो चैट अभी के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग की तैयारी अच्छी रही होगी और आप सभी लोग को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो बस ऐसे ही आप लोग प्यार दिखाते रहिए। कल हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग 8:30 या 9 तक आ जाएं, जिससे कल हम लोग अपना 126 लाइक वाला टारगेट तोड़ पाएँ, ठीक है? क्योंकि हिस्ट्री रिपीट हिस्ट्री डिफीट है ना जी, तो कल अपन ट्राई करेंगे। बाकी अपन लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं। और डीकेएम साई जी मैं आज अभी भेज दूंगा किताब, ठीक है सर? फिर रिश्ते आने लगेंगे। ओह माय गॉड, तब तो मेरी फ़ोटो थोड़ी लगानी है तुम लोगों को, कैसे बात करते हो बच्चों वाली, ठीक है? तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही रखते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब खैर। आप सभी लोग रखें अपना बहुत ज़्यादा ध्यान, इसी तरीके से ईमानदारी से करते रहें आप लोग अपना काम। आशा करते हैं आप लोग ऐसे ही जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे और दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करते रहेंगे।
अपने माँ बाप की सेवा करते रहें और अपने माँ बाप के आँख के तारे बने रहें। मिलेंगे हम लोग जल्दी ही एक नए सेशन में, एक नए उमंग के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग को ढेर सारा प्यार, आप सभी लोगों को जय हिंद। आप सभी लोग अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें दोस्तों।